अष्टमी है। संपूर्ण विश्व में और विशेष करके सनातन धर्मावलंबी भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य के उत्सव को मनाने के लिए उत्सुक हैं। मुझे भी याद है बचपन में जब जब जन्माष्टमी आती थी और गांव के मंदिर में तैयारी करने में हम लोग लगते थे, सब लोग मिलकर के, उसका एक उत्साह, उसका एक आनंद। आज भी उत्सव उत्सव लगते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि उन दिनों में उत्सव ज्यादा उत्सव लगते थे। उन दिनों में उत्सवपना ज्यादा था और कुछ करने को था नहीं, और कोई साधन इधर उधर तुम्हारा ध्यान भटके, ऐसे अन्यान्य कार्यक्रम तो गांव में उन दिनों में जब हम पले बढ़े तब नहीं थे। अब तो टेलीविजन और मोबाइल फोन सब जगह पहुंच गया, घर घर सिनेमा थिएटर है। मनोरंजन के और तुम्हारे मन को अपनी ओर खींचने वाली बहुत सी बातें अधिक संख्या में बढ़ गई हैं। उस जमाने में जितने कॉन्सेंट्रेट रह सकते थे या रह पाते थे, आजकल वो कठिन है। तो सारे उत्सव, केवल जन्माष्टमी ही क्यों, सभी उत्सव का जो उत्सवपना और उसका जो एक माहौल, एक वातावरण तैयार होता था गांव में, आज भी हो रहे हैं उत्सव, निश्चित रूप से हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, शायद आपकी अनुभूति अलग हो, आई डोंट नो, लेकिन उत्सवों में जो उत्सवत्व की जो मात्रा थी, या उत्सव जिस उद्देश्य को लेकर के मनाए जाते हैं, उस उद्देश्य की ओर उस समय में जितना ध्यान कॉन्सेंट्रेट था, उतना आज नहीं है। नवरात्रोत्सव, गरबा मनोरंजन और शारीरिक एक्सरसाइज बन जाए केवल, और उसमें परंबा भगवती की आराधना का तत्व कहीं दिखे नहीं, तो वो भी उत्सव। और आजकल तो हम लोग जो गरबी गाते थे देशी गांव में, उसकी तुलना में तो आज नवरात्रा में, हे भगवान, हजारों लोग नाचते हैं एक साथ। टीवी चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट भी होता है। बड़े प्रोफेशनल हमारे अच्छे अच्छे सिंगर्स गाते हैं, लेकिन पूरा वातावरण अलग है, निश्चित रूप से और बड़े स्तर पर एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तथापि वो जो उत्सवत्व है और उत्सव के उद्देश्य के प्रति जो मन स्थिर होना चाहिए, उसका अभाव। तो केवल मनोरंजन बनकर के रह जाए और उसमें आराधना वाला तत्व न रहे, तो फिर मनोरंजन तो ऐसी बात है कि एक ही जोक्स बार बार सुनोगे तो पहली बार जितना हंसोगे उतना दूसरी बार नहीं हंसोगे, उसी जोक्स को तीसरी बार सुनोगे तो और थोड़ा कम हंसोगे, और चौथी बार उसी चुटकुले को सुनोगे तो तुम कहोगे, फिर चिढ़ोगे, यार क्या लगा रखा है ये, कुछ और सुनाओ। उससे मिलने वाले आनंद की मात्रा, मनोरंजन की मात्रा फिर कम होती रहती है। फिर वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या मार्जिनल यूटिलिटी, वो हम गलती से हो गए थे उस तरफ। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया गया था। तो हम खब हटू ये याद रहेगी, बोलो।
તો કથામાં કેવામાં કામ આવે છે. હા, શીખેલું કઈ એમને થોડું काम तो आवे, लेकिन उससे निष्पन्न होने वाला फिर चाहे वो मनोरंजन ही क्यों न हो, कम होता जाता. लेकिन जब आराधना की बात आती है, पार्वती जब भगवान शंकर की आराधना में लगी है, तपस्या में लगी हैं, तो कहते हैं दिनों दिन नित नई प्रीति शिव चरणों में पार्वती को हो रही है. भक्ति की बात आती है तो दिनों दिन प्रीति में अभिवृद्धि होती रहती है. इसलिए तो रति, रति शब्द का अर्थ ही है जिस प्रीति में दिनों दिन अभिवृद्धि होती चली जाए, उस प्रीति को रति कहते. जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन. दूसरी रति मम कथा प्रसंगा. रति, और इसमें जैसे जैसे रति बढ़ती चली जाती है तो संसार के माइक नश्वर भोग्य पदार्थों के प्रति विरति ये बढ़ती चली जाती. रामचरितमानस की कथा आप सुनते हैं तो एक एक कांड के अंत में तुलसीदास जी उसके फलश्रुति बतलाते हैं कि इसको श्रवण करने से ये मिलेगा, इस कांड की कथा से ये मिले. तो उसमें जिस तरह से भक्ति का आशीर्वाद दिया गया है, उसी तरह विरति का भी आशीर्वाद है. अवसि हो ही भव रस विरति. भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि. सिय राम पद प्रेम अवसि होहि भवरस बिरती. सब ते ममता ताग बटोरी. आज तो हमारी ममता इतनी ज्यादा बिखर गई है और सब जगह से बटोर कर उस ममता को केवल श्री कृष्ण में लगाया जाए, शिव चरणों में लगाया जाए. मीरा का चरित्र देखो तो वही बात है. वो कहते ना, हमने जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया था, हमने सारा इन्वेस्टमेंट ले लिया वापस, एक ही जगह लगा दिया. अलग अलग कई जगह इन्वेस्ट थे पैसे, सब निकाल दिए, अब एक ही जगह. सांसारिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से हो सकता है कि उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा हो, कि फिर वो कंपनी डूबी, तुम्हारा पूरा पैसा गया क्योंकि तुमने एक ही जगह लगाया. तो व्यावहारिक दृष्टि से वो बहुत एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यही समझदारी है. संसार में आपने जहां जहां न जाने कितने स्थानों में इन्वेस्ट किया है, कितने कितने स्थानों में, कितनी कितनी वस्तुओं में, व्यक्तियों में आपका ममत्व है. वो सब खींच करके
केवल एक ही जगह इन्वेस्ट किया जाए, एक ही जगह लगाया जाए। किसमें? परमात्मा। ये कंपनी ऐसी है जो कभी डूबने वाली नहीं, और सबसे बढ़िया रिटर्न मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही समझदारी है कि हमारा मन बटा हुआ ना हो, हमारी ममता बिखरी हुई ना हो। केवल भगवत चरण में अनुरक्ति। पार्वती ने शिव चरणों में अनुरक्ति के साथ जिस तरह से तपस्या किया है, कठिन तप से देह दिनों दिन दुबली हो रही है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं तेज बढ़ रहा है। और तेज बढ़ रहा है, उसके साथ साथ शिव चरणों में नित नई प्रीति, नित नई, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात नहीं, दिन दिन नित नई प्रीति। अब इतने दिनों से ये हमारे ऋषि कुमार भगवान शंकर जी की आराधना करते करते रोज नई 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 झांकी। भक्त को कभी उसमें, मीरा तो कह देती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मैं बीजे क्या इन्वेस्ट रोकाण કર્યું જ નથી, सब ते ममता टाल बटोरी। भगवान विष्णु की भक्ति किस तरह करना चाहिए, वैष्णव कैसा होना चाहिए, उसमें अपेक्षित 3 मुख्य गुण कौन से हैं, उसकी चर्चा हम करते हैं कि ये महादेव में है तीनों बातें हमें सीखनी। एक तो भरोसा चाहिए, बिना विश्वास भक्ति नहीं। भक्ति का अर्थ है अपने इष्ट में दृढ़ भरोसा। हमारे तो हरि मंदिर के द्वार भी भरोसे के साथ खुलते हैं, उद्घाटित होते हैं, उसी विश्वास के साथ अर्चना होती है। और जब श्री हरि को शयन कराते हैं और द्वार मंगल होते हैं रात्रि में, तो भी इसी भाव के साथ कि दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, सूरदास जी का भाव श्री वल्लभ के प्रति है, श्री वल्लभाचार्य जी के प्रति है, लेकिन हम ये भी भाव करते हैं कि श्री वल्लभ यानी श्री हरि, श्री लक्ष्मी उसके वल्लभ स्वामी भगवान नारायण श्री हरि। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं है। आस्था ही जीवन का आधार है। संस्कार ही हमारी विरासत है, संस्कृति। हाँ, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। आस्था, विश्वास, भरोसा। शिव मतलब भरोसा। तो विश्वास का घनीभूत रूप है भोले बाबा। दूसरी बात, भोलापन। शिव भोला, भोला भंडारी, निष्कपट। भगवान का भक्त हो और कपटी हो, कपटी भक्त नहीं हो सकता, और यदि भक्त है तो वो कपटी नहीं हो सकता। निष्कपट, भोला। भगवान को कपट पसंद नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र
न भावा। ब्राह्मण प्रायः भगवान शंकर के भक्त होते हैं, इसलिए भोले। गुस्सा आवे तो भी प्रकट हो जाए, प्रसन्न होवे तो भी तुरंत आशीर्वाद आशीर्वाद, स्वस्थस्तु से कुशलमस्तु चिरायस्तु। अग्निस्तंभ है शंकर जी, तो ब्राह्मण भी अग्नि के साथ सीधा संबंध है। अग्नि जिस तरह से पकाती भी है, प्रकाशित भी करती है, जला भी दे सकती है। प्रकाशित करने का काम भी करती है और प्रजालीपन दे। पुराणों में तो यहां तक की मर्यादा कही गई है कि ब्राह्मणों को तो गाली कभी नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण हो उसकी हाजिरी में भी गाली या ऐसा अविवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं करेगा, लेकिन उसके चलते तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी। ये ऐसा ही है कि हाथ में तांबा या लोहे की छड़ लेकर के बिजली के जिंदा वायर को छूना नहीं चाहिए। ये ऐसा ही है। नहीं तो बिजली को क्या है, तुमको मारना ये कोई बिजली का उद्देश्य नहीं है। तुम्हारे जीवन में सुविधा कैसे बढ़े, तुम बिजली का सदुपयोग करके प्रकाश को प्राप्त करो। तुम बिजली का सदुपयोग करके पंखा चला लो, एयर कंडीशन चला लो, तुम बिजली के माध्यम से वाटर पंप चला लो, तुम बिजली के माध्यम से चूल्हा जला लो, खाना पका लो। रावण को राम ने नहीं मारा, लेकिन राम से बैर करके रावण मरा। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, अपने आप मर जाते हैं करके बुरे काम। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम। હવે આ બધું નાનું નાનું શું કરવા બેહે કે આ ભાઈ આમ કર્યું એટલે આમ કરી નાખો, ના ભાઈ આવું સારું કર્યું અને આમ દઈ દો ના। अस्तित्व की ये पूरी ऑटोमेटेड सिस्टम है। जैसी जिसकी करनी उसकी वैसी भरनी, करेगा सो भरेगा। तू कत वो क्या, जो करेगा सो भरेगा। तू क्यों चिंता लेकर बैठा? यहां के यदि अब धीरे धीरे डिजिटलाइज हो रहा है सारा मैनेजमेंट, गवर्नेंस, सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो कम से कम भ्रष्टाचार और क्विक सारी बात हो जाती है। तो अस्तित्व की तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम पहले से। इसलिए तो कहते हैं ना कि रावण को मारने के लिए राम ने अवतार थोड़ी ना लेना पड़ा। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रुकुटी विलास में सृष्टि का लय कर देने वाले परमात्मा वो रावण को मारने के लिए स्पेशली आना पड़े, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति तो रावण नहीं।
हम कथा में चर्चा करते रहते हैं ना कि राम के पहले तो रावण कितने कितने लोगों से परास्त खाया, मुंह की खाई है उसने, परास्त हुआ। सहस्रार्जुन हो, ये महाराज अपना वाली बगल में दबा के रखा। राम रावण के लिए, रावण को मारने के लिए राम ने धक्को न थाय। यहाँ बैठा बैठा आंख नु मटकू मारे कामपुर। अमेरिका वाला यहाँ बैठा बैठा कहीं काम करे અને એનું ઓલું ડ્રોન જ્યાં એને ફેંકવો હોય બોમ્બ કે જ્યાં આક્રમણ કરવું હોય ત્યાં કરી અને ટાર્ગેટ પૂરો કરી નાખે। હવે અમેરિકાના ડિફેન્સ વાળા ત્યાં બેઠા બેઠા જો અત્યારે કરતા હોય આવું, તો આ તો પરમાત્માની પરમ શક્તિની વાત છે। અહીંયા बैठो बैठो કરી ले। रावण को मारने के लिए थोड़ी ना आना पड़ेगा। रावण को मारने के लिए राम नहीं आए, राम इसलिए आए हैं कि शबरी प्रतीक्षा कर रही है, वर्षों से शबरी प्रतीक्षा कर रही है, भक्तों के लिए आते। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटि जग जाल। इन लोगों के लिए आए भगत भूमि भूसुर ब्राह्मण, सुर भी गाय और सुर देवता, उनके हित के लिए। इनके हित के लिए भगवान का अवतार हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि रावण के तो अहित के लिए ही हुआ होगा, क्योंकि रावण इन सब का विरोधी। तो फिर रावण के अहित के लिए? बोले नहीं, रावण के भी हित के लिए। अंगद जाते हैं विष्टि करने, भगवान राम से पूछते हैं कि मैं वहां जाकर के क्या करूं। भगवान राम कहते हैं कि प्रिय अंगद, ऐसा करना कि काज हमार और तासु हित होई, हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, सीता हमें वापस मिल जाए और रावण का हित हो, ऐसा करना। वह शक्ति तो सबका हित ही चाहती है, लेकिन अपने आप मर जाते हैं करके बुरे काम। बिजली का शॉक लगने से यदि किसी की मौत हो जाए तो बिजली को अरेस्ट नहीं किया जाता, न्यायालय में नहीं खड़ा किया जाता अपराधी की तरह। तमर ध्यान रखो वापरवा। और बिजली के झटके से इतने लोग मरते हैं इसलिए बिजली नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं होता। तुम समझदारी पूर्वक बिजली का उपयोग करो तो वो प्रकाशित भी करती है, पकाती भी है, वही अग्नि जलाती भी है। हमें विवेक पूर्वक करना। तो महादेव, हम इतने दिनों से वो चर्चा कर रहे हैं ना, ब्रह्मा ने विष्णु बाजी पड़िया, अमर बाजी पड़े। એનું બાજી પડવું પણ રહસ્યોને ખોલે છે। ये लीला है सब, याद रहे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। भगवान शंकर ही ऐसी लीला करते। ब्रह्मा और विष्णु के इस मैं तो इसको ये डिबेट है, सृजन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संचालन? हम बनाते ही नहीं तो आप क्या चलाते?
बोले चलाते ही नहीं ठीक से तो जो बनाया है सब चौपट हो जाता है। रख रखाव ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कहे मेरा कार्य ऊंचा, कोई कहे मेरा कार्य। कल हमने चर्चा करी थी भगवान शंकर जी के 5 जो कृत्य है, सृष्टि, स्थिति यानी पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। महत्वपूर्ण, और ये भगवान शंकर ही करते हैं। अनुग्रह, संहार और तिरोभाव का कार्य शिव के ही जो 2 स्वरूप है, रुद्र और महेश्वर, उसके द्वारा संपादित होते हैं ये 2 कृत्य। लेकिन अनुग्रह वाला जो 5वां कार्य है, भगवान शिव स्वयं, यानी मोक्ष प्रदाता तो वे ही। ब्राह्मण कपटी हो तो ब्राह्मण नहीं, भोलानाथ शिव जी की उपासना कर। इसलिए हमारे यहां ब्राह्मणों के नाम के साथ प्रायः शंकर लगता है। अब तो सबके नाम समान से होने लगे, नहीं तो पुराने जमाने में जो व्यवस्था थी, ब्राह्मणों के नाम के साथ शंकर, कृपा शंकर, छैल शंकर, हाँ शंकर तो ब्राह्मण है, समझ में आ जाता। सिंह तो क्षत्रिय है, समझ में आ जाता। प्रकाश प्रसाद चंद, या तो दास। ब्राह्मण शंकर, भरोसा, भोलापन, और तीसरी बात भक्त भिगा हुआ होना चाहिए। रूखा रूखा होए वो भक्त नहीं। कभी कभी वेदांत आदमी को रूखा रूखा बना देता है। ये एक साइड इफेक्ट रहता है वेदांत का। इसलिए तो कहते हैं, और पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि भक्ति मार्ग पर आप चल रहे हो, योग मार्ग पर चल रहे हो, ज्ञान मार्ग पर चल रहे हो, लेकिन समर्थ सदगुरु की सन्निधि में, उनकी कृपा दृष्टि में आपकी यात्रा चले, ये जरूरी है। नहीं तो क्या होगा? बोले योग मार्ग में पतन से रोग का भोग बनोगे, भक्ति मार्ग में पतन हो जाएगा तो भोगी बन जाओगे, और ज्ञान मार्ग में पतन से नास्तिक हो जाओगे, ऐसी संभावना है। इसलिए समर्थ सदगुरु का हाथ थाम कर, और शंकर जी तो उनके जैसा समर्थ सदगुरु भी वास्तव में इष्ट ही, आराध्य ही, वह परमात्मा ही सदगुरु के रूप में आता है। इसलिए तो हमने कहा है गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। और महादेव को तुम त्रिभुवन